हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आज हम बात करेंगे उस न्यूज़ के बारे में जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। वो है एमपीपीएससी की 19 जून की एग्ज़ाम कि कहीं इसकी डेट आगे तो नहीं बढ़ गई, कहीं ये पोस्टपोन तो नहीं हो गई, क्या इसकी डेट आगे बढ़ सकती है। पंचायत चुनाव है तो अब इस एग्ज़ाम का क्या होगा, नगरीय चुनाव आ गए हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा। कहीं याचिका से संबंध बनाया जा रहा है इस एग्ज़ाम का, तो कहीं पर पत्र लिखे जा रहे हैं मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को। इन सभी न्यूज़ के बारे में हम जानेंगे, एक-एक करके सब पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको एमपीपीएससी यानी कि आयोग जब भी कोई नोटिफिकेशन निकालेगा उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। तो सबसे पहले हम चलते हैं चुनाव की तरफ कि पंचायत चुनाव है तो एग्ज़ाम का क्या होगा, नगरीय चुनाव आने वाले हैं तो कहीं इंटरव्यू पोस्टपोन तो नहीं हो जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं। तो देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जब आप एक आम नागरिक हैं और जब आपको चुनाव के बारे में इतना सब कुछ पता है तो वो तो आयोग के अधिकारी हैं, क्या उन्हें चुनाव के बारे में कुछ नहीं पता होगा। जबकि आयोग के अधिकारी अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से जुड़े होते हैं, उनके सीधे सीधे संपर्क रहते हैं मुख्यमंत्री से, शिक्षा अधिकारी से, उन्हें सब कुछ पता होता है पहले से ही। तो देखिए, जब भी कोई डेट डिसाइड की जाती है किसी एग्ज़ाम की, किसी इंटरव्यू की, तो वो सोच समझ कर ही डिसाइड की जाती है क्योंकि उन्हें इस बात का नॉलेज रहता है कि कब चुनाव होने वाले हैं और इसका क्या असर पड़ सकता है। तो इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए कि नगरीय चुनाव है तो हमारे इंटरव्यू पोस्टपोन तो नहीं हो जाएंगे और पंचायत चुनाव है तो क्या हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी पर ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर के हैं और जुलाई में वो कंडक्ट होने वाले हैं। तो देखिए, ज़्यादा बड़ी संख्या में उसमें छात्र शामिल नहीं होने वाले हैं क्योंकि सिर्फ 72 पोस्ट के लिए वो इंटरव्यू होने वाला है। और जब भी कोई इंटरव्यू लिया जाता है तो उस बैच में अगर मिनिमम 3 से 5 अधिकारी भी शामिल हो जाते हैं उस बैच में, तो वो मिल करके आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं और अलग अलग दिन अलग अलग अधिकारी की ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इंटरव्यू कंडक्ट करवाना। हाँ, यदि एग्ज़ाम होती तो शायद प्रॉब्लम हो सकती थी क्योंकि एग्ज़ाम बड़े लेवल पे की जाती है और लाखों की संख्या में उसमें स्टूडेंट शामिल होते हैं और लाखों की संख्या में उसमें कर्मचारियों का भी सहयोग लिया जाता है, इसीलिए उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती थी। पर इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका इंटरव्यू उसी तारीख में लेंगे जिस तारीख में आयोग ने डिसाइड किया है। इसीलिए जिसकी एग्ज़ाम होने वाली है वो अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दें और जिसका इंटरव्यू होने वाला है वो अपने इंटरव्यू पर ध्यान दें, फालतू की बातों पर ध्यान कृपया ना दें। क्योंकि देखिए, आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है, आपको पहले भी कई बार कह चुके हैं कि परीक्षा के मामले में आप सिर्फ आयोग पर भरोसा कीजिए, उसके नोटिफिकेशन पर भरोसा कीजिए, बाकी किसी भी न्यूज़ पर आपको भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बार बार देखिए, हम एक ही न्यूज़ जब देखते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन तो नहीं हो रही, एग्ज़ाम बढ़ तो नहीं रही, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग भी विचलित होता है, हमारे जो पढ़ाई करने की जो स्पीड है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इसीलिए आप इस तरह की वीडियो को प्लीज़ अवॉइड कीजिए और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अब हम बात करते हैं उन पत्रों की जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा लिखे जा रहे हैं मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को। तो देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उन्हें उनकी कोशिश करने दीजिए, आप अपनी कोशिश कीजिए। और देखिए, पास हमेशा हमेशा वही व्यक्ति होता है जिसका ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ होता है। एग्ज़ाम को रुकवाने वाला व्यक्ति कभी पास नहीं हो सकता क्योंकि उसका फ़ोकस पढ़ाई में नहीं है, उसका फ़ोकस सिर्फ इस बात में है कि एग्ज़ाम को रुकवाना है बस। तो इसलिए आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए और इन सब बातों में कम से कम आप ना उलझें इस वक्त, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं याचिकाओं की कि यदि किसी अभ्यर्थी ने याचिका दायर कर दी कोर्ट में एग्ज़ाम पोस्टपोन को लेकर के, तो क्या हमारी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकती है। तो हाँ, उसकी पॉसिबिलिटी है। पर जो अभ्यर्थी याचिका लगा रहा है, आप उससे उसका काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। क्योंकि देखिए, आयोग के द्वारा कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं की गई है। पिछली बार भी जब इंजीनियरिंग वाली एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई थी तो वो भी आयोग ने नहीं की थी। आयोग ने तो वही कहा था कि हम अपनी एग्ज़ाम को उसी तारीख में लेंगे जो हमने पहले डिसाइड कर रखी है और उसी के हिसाब से उन्होंने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए थे। एग्ज़ाम पोस्टपोन की गई थी तो वो कोर्ट के द्वारा की गई थी, कोर्ट ने उस एग्ज़ाम को रुकवाया था। तो और अभी भी आयोग यही कह रहा है कि हम आपकी एग्ज़ाम 19 जून को ही लेंगे और एडमिट कार्ड भी उसी टाइम पे जारी करेंगे जिस टाइम पर उन्होंने जारी करने का बोला है, तो वही होगा।
आयोग वही करेगा जो उन्होंने पहले कहा है और जो उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया है। इसीलिए आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इस वक़्त आपका दिमाग पूरी तरह से खाली होना चाहिए, क्योंकि आपको नई-नई जानकारियाँ, नए-नए प्रश्न, नए-नए आंसर उसमें फ़िट करना है। यदि आपके दिमाग में पूरे टाइम एक ही बात चलेगी, कहीं एग्ज़ाम पोस्टपोन तो नहीं हो गई, कहीं एग्ज़ाम की डेट तो नहीं बढ़ जाएगी, कहीं मैं पढ़ाई कर लूँ तो मेरा पढ़ाई करना व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह की बातें यदि आप दिमाग में पहले से ही फ़िट करके रखेंगे, तो आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे नया-नया, वो आपके दिमाग में जल्दी से नहीं जा पाएगा। इसीलिए प्लीज़ अपने दिमाग को शांत रखिए, अपने दिमाग को थोड़ा-सा खाली रखिए और कूल रहिए। इस वक़्त आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आयोग के द्वारा जब भी कोई नोटिफ़िकेशन जारी किया जाएगा, जब भी कोई सूचना 19 जून के एग्ज़ाम से रिलेटेड दी जाएगी, तो मैं उसकी सूचना दे दूँगी आपको। उस पर मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूँगी। पर उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे खुद को भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, आपको सूचना देने में। यदि आप लाइक करने में कंजूसी करेंगे तो कहीं न कहीं मुझे भी बनाने में थोड़ा-सा मतलब लगता है कि यार शायद मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है लोगों को। इसीलिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर